नमस्कार बच्चों। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बेसिकली अरेंज की गई है उनके लिए जिन्हें एक नया सब्जेक्ट जो अभी तक वो अपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़े थे। एकेडमिक्स का मतलब अपने 10th 12th में नहीं पढ़े थे, वो एक नया सब्जेक्ट होगा उनके लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट। ठीक है ना। ज्यादातर ब्रांचेज में कम से कम सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उनमें ये कॉमन सबको पढ़ना होता है। और जिनको ये सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, उनमें वो टेक्निकल ड्राइंग के नाम से रहेगा। लेकिन ओवरऑल मैं आज वो चीज बताने वाला हूं जो सारे, आप किसी भी ब्रांच से हो, कुछ भी ड्राइंग का सेक्शन आपका नाम हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, टेक्निकल ड्राइंग हो, कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये चीजें जाननी ही पड़ेंगी जो आज मैं बताने वाला हूं। उसके बाद ब्रांच वाइज आपकी जो क्लासेस होती हैं वो तो होंगी ही, लेकिन आज एक कॉमन बात जो हमें करनी है आपसे, ठीक है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग पर बेसिकली जाएंगे हम लोग, जो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट से बहुत पहले ड्राइंग आप पहले से जानते होंगे कि आप जो कुछ भी देखते अपने अगल बगल हैं या फिर अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं, उनको कागज पर जब आप उतारते हैं तो उसी को आप ड्राइंग समझते आए हैं अब तक। कहने का मतलब है ड्राइंग आपने पहले भी बनाई है। आप अगर ड्राइंग एज ए सब्जेक्ट लिए होंगे या नहीं भी लिए होंगे तो कुछ लोग इंटरेस्ट के बिहाफ पर भी ड्राइंग बनाए होंगे, बट उसके पहले एक शब्द जुड़ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? तो अगर आपसे कभी कोई मोटा मोटा सवाल पूछ दे कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो अगर एक शब्द में देखिए, जब आपसे कोई चीज कही जाती है कि कोई चीज क्या है बताइए, तो अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि जरा बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, तो समझ लीजिए कि जब कोई आपसे बड़ा व्यक्ति वो सवाल किया तो आपको सिर्फ बताना है, समझाना नहीं है, क्योंकि वो जानता है पहले से, आपको बता के निकल जाना है। और वही सवाल कोई छोटा व्यक्ति करे तो आपको उसको इलेबोरेट करके समझाना पड़ेगा। बड़ा व्यक्ति जब पूछे चुपचाप बताइए, निकल जाइए, जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि कैन यू प्लीज इलेबोरेट। ऐसी स्थिति में इंजीनियरिंग ड्राइंग जब मैं आपसे पूछूंगा तो यदि आपको पता है तो सीधे शब्दों में जवाब दीजिए, नहीं पता है तो घुमाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि हम घूमने वाले नहीं। छोटा बच्चा है तो उसको समझा ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर सरल शब्दों में एक सब मतलब लाइन में परिभाषित करें तो मैं कहूंगा कि इट इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। क्या कहूंगा? इट इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। कहेंगे क्या है ये? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये बात अपने आप में ड्राइंग को जितना समझेंगे अपने आप में कंप्लीट कर देती है। लेकिन आप तो नहीं जानते हैं अभी इसको, आप तो अभी इस चीज को नहीं जानते कि हमने क्या लिखा। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स यदि हमने लिखा है तो इस पूरी बात का मतलब आप कैसे समझेंगे कि ये क्या है? मैं आपको बता दूं, जब भी इंजीनियर्स को कुछ समझाना होता है किसी को, या फिर अब देखिए आप ऐसे छोटा सा मतलब समझिएगा, पढ़ाई लिखाई का महत्व सिर्फ जानकारी भर से नहीं है। आपने किसी चीज को, आप हम इंजीनियर बनेंगे ना, तब भी आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो इंजीनियरिंग के नहीं होंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएगी, जैसे कि पत्र लेखन पढ़ाया जाएगा। आप एक चीज जानते हैं, जब कोई बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, आप कभी उठाइएगा, कोई बांध बन रहा था, कोई डैम बन रहा था, शुरू हुआ था 1960 में, अब जाके प्रोजेक्ट खत्म हुआ। समझ में आ रही बात? ही कोई बड़ी बड़ी परियोजना जो 40-50 साल चलनी है, उसमें कई इंजीनियर लोगों के तो करियर ही खत्म हो जाते हैं, दूसरा इंजीनियर उनकी जगह पे आ जाता है। तो जो काम आपने शुरू किया उसको यदि आप सही तरीके से ड्राइंग और एस्टिमेट में नहीं मेंशन करके रखेंगे तो आगे आपके अगला व्यक्ति जो आएगा वो पूछेगा, अरे यार इसमें क्या क्या हुआ है, तो आप जिंदा रहेंगे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, आप रिटायर हो गए, तो आपकी कही हुई भाषा के रूप में ड्राइंग मौजूद होता है, और उसी ड्राइंग को कोई भी इंजीनियर देखेगा तो वो समझ जाएगा, ऐसा माना जाता है। ड्राइंग इतनी साफ सुथरी, क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कुछ ना बोलें, लेकिन उस ड्राइंग को देख करके जो इंजीनियर हो वो उस प्रोजेक्ट की लगभग बात को समझ जाए। इसीलिए कहते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यानी इंजीनियर्स को बोलने की जरूरत नहीं है, वो ड्राइंग पेश कर देंगे, आगे वाला व्यक्ति चाहे उनसे बड़ा इंजीनियर हो चाहे छोटा इंजीनियर हो, वो उन चीज को समझ जाएगा। तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट का सेंस मेरे हिसाब समझिए, आप कुछ भी बना रहे हो, आप कोई बड़ी सी मशीन का डिजाइन कर रहे हो, आप कोई घड़ी है, वॉच आप देख रहे हैं, नए नए स्मार्ट वॉचेज आ रहे हैं, डिजाइन में लगातार बदलाव हो रहा है, कोई गाड़ियां बन रही हैं, आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड का नया मॉडल आ गया, हंटर, बहुत चला, क्या अच्छा था, लुक में हल्का सा परिवर्तन हो गया, उसकी ड्राइंग पहले बनी होगी, बहुत लोगों ने उसको जांचा परखा होगा, अंत में ये हुआ होगा कि नहीं यही बनाओ।
तो हर चीज, जो भी चीज आप कोई भी चीज नया बना रहे हो, पुराना बना रहे हो, हर चीज की ड्राइंग पहले बनती है, तब वो मूर्त रूप में सामने आता। ठीक है, तो उस ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, एक लैंग्वेज है जो इंजीनियर्स एक दूसरे को कम शब्दों में समझाने का काम करता है ड्राइंग। ठीक है, तो अब की जो ड्राइंग आपकी होगी वो ड्राइंग वैसी वाली नहीं होगी जो आप कुछ भी खींच देते थे। ये ड्राइंग बड़ी सटीक होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है, एक निश्चित पैमाने पर बनाई जाती है। पैमाना क्या होता है, स्केल क्या होता है, ये सब थोड़े दिनों बाद या अगली क्लास में जो सर आपको मिलेंगे वो आपको पूरा बताएंगे, जो ड्राइंग के सर होंगे। ठीक है ना, मैं बस आज आपको इतना बताने वाला हूं। पहली बात हमने बता भी दिया कि व्हाट इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैंने लिखा, यहां लिखा व्हाट का मतलब कि वो क्या है, तो मैंने उसका जवाब भी दिया कि इट इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। दूसरा है व्हाई, क्यों, तो क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग। विकल्प का मतलब होता है क्या इसके अलावा कोई और चीज है जो कम समय में ज्यादा बातों को समझा पाए, या फिर आपके पूरे रिकॉर्ड को एक जगह पर मेंटेन कर पाए, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना यह संभव नहीं है। क्या आप किसी परियोजना के पूरी बात को बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं, ना तो कन्वे करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अब कहेंगे सर क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं बता दूं, घर, मकान, बिल्डिंग, बाइक, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके इलेक्ट्रिकल्स, मशीनें, सब कुछ, हर चीज को कागज पर अलग अलग व्यू से प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहां पर देख रहे होंगे एक यहां पर मकान, ये देखिए काट के यहां पर दिखाया गया, इसका 3D व्यू है। जब इसी मकान को जब ड्राइंग पे पहले बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह से उसको बनाया जाएगा, फिर वो इस तरह से उतर के आएगा। एग्जैक्टली यही नहीं है ये वाले को यहां दिखाया गया है, ये एक अलग बॉडी है, इस वाले को देखिए 3D में यहां पर ये दिख रहा है, आईसी का 2D व्यू यहां पर दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये सब पहले बनता है, उसमें एक एक चीज की साइज होती है, कितना रखा गया सब मेंशन रहता है। अगर ये नक्शा उठा के मैं दे दूं, मिस्त्री के यहाँ लोग पहले क्या कहते थे, अरे यार ऐसे खींच दो, थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा, वो सब नहीं, पहले ही कागज पे इधर उधर कर लो, जब फाइनल हो जाए कागज पकड़ा दो किसी को, भाई यही बनाना है। अब वो बनाएगा, गलती करेगा, तो कम से कम तुम्हारे पास प्रूफ तो है कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था, तुम्हारे मैंने दिया है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ड्राइंग क्या है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जरिया है, प्रूफ का भी जरिया। तो देखिए एक मकान बना है, पहले ये ऐसा बना होगा, फिर ऐसा बनेगा, तो ये कैसे बना होगा, इसको बनाने के लिए पहले पेंसिल, इन सब चीजों की जानकारी भी चाहिए होगी। तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एक मैकेनिकल का मशीन का पार्ट है, अभी मशीन को सामने से देखने पे कैसा दिखेगा वो यहाँ दिखाया गया है, साइड से देखने पे कैसा दिखेगा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सब फ्रंट व्यू उसका क्या है, या एलिवेशन क्या है, या साइड एलिवेशन क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है, ये सब जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं ना, बहुत जल्दी आपको आपके सर जो है बार बार इन टर्मिनोलॉजी को समझाएंगे, ना सिर्फ समझाएंगे बल्कि बनाना भी दिखाएंगे। ये सब कैसे बनाए जाते थे सर, जब आज से कुछ 100 साल पहले जब कंप्यूटर उतना विकसित नहीं था, तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने यहां पर देख रहे होंगे ये क्या बना हुआ है, आपके सामने आप यहां पर देख रहे होंगे ये क्या बना हुआ है। एक व्यक्ति, एक मिनी ड्राफ्टर इंस्ट्रूमेंट आता है, अभी आप खरीदेंगे जब इस पर ड्राइंग का पेपर जो इसी पे होता है, मिनी ड्राफ्टर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ऐसे लगा रहता है, वो आगे पीछे खिसकता है, पेंसिल की मदद से एक एक चीज को खींच खींच करके बनाया जाता था। जब आज भी आपको कॉलेज में एग्जाम में यही करना पड़ता है, ठीक है ना, इसी की मदद से आप एग्जाम में ड्राइंग बनाएंगे। अगर आपको मोटा मोटा मैं बता दूं कि आप जो कॉलेज में ड्राइंग बनाते हैं, तो वो ड्राइंग में आप अभी सीखेंगे तो ये सब उपकरणों का यूज करेंगे, तो क्या क्या ऐसे ट्रेडिशनल ड्राइंग इक्विपमेंट्स हैं जिनका आप यूज करने वाले हैं, जिनको यूज कर करके आप ड्राइंग को उतारेंगे अपने कागज पे, एग्जैक्ट जैसा जैसा बनाना है वैसा। अब एक चीज और है कि जो बनानी है चीज वो तो बहुत बड़ी है, तो उसको छोटा करना पड़ता है, तो हर चीज को एक रेशियो में छोटा करते हैं, एंड दैट रेशियो इज नोन एज स्केल। किसी चीज को स्केल पर रिड्यूस या इनलार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा होगा तो छोटे मोटे मान लो घड़ी के पार्ट है, या फिर कोई मोबाइल का पार्ट है, तो उसको समझने के लिए वो बड़ा करके जूम करके देखेगा। बायोलॉजी का स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया की फोटो बनाता है तो खूब बड़ा सा बनाता है, वो उतना बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन ड्राइंग में उसको बड़ा करना पड़ता है। और वहीं सिविल इंजीनियरिंग वाला बच्चा जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बना रहा है, उसको छोटा करना पड़ता है। तो ड्राइंग इनलार्ज और रिड्यूस दोनों टाइप की हो सकती है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये अपना लेकर के ड्राइंग पेंसिल वेंसिल से बना रहा है। ट्रेडिशनली ड्राइंग बोर्ड का जरूरत पड़ता था, जिस बोर्ड पे बनाते हैं, इसके साथ टी स्क्वायर, ये सब मैं अभी नहीं बता, मैं बस दिखा रहा हूं कि ये सब उपकरण हैं जो लगते हैं। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप बस देख लीजिएगा कि ड्राइंग एक देखिए ड्राइंग बोर्ड है, उस किस काम आता है। देखो ये अच्छा, एक चीज और कुछ लोग घबरा रहे होंगे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये खाली आज नाम आप देख रहे हैं इसलिए इंग्लिश में दिख रहा है,
जब आप इनको समझेंगे, पढ़ेंगे, सर बताएंगे तो सब इंस्ट्रूमेंट आपको चलाना आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मोटा मोटा खाली नाम पढ़िए, जैसे ड्राइंग बोर्ड है, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, कंपास है, डिवाइडर है, रूलर है, स्केल्स, ये सब अब नाम तो जानते ही यार, ये सब तुम कंपास जानते ही हो, डिवाइडर जानते हो, प्रोटेक्टर, चांदा वांदा ये सब जानते हो ना। नहीं जानते हो तो फिर इसका मतलब तुमने हाई स्कूल में ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व है, टेम्पलेट्स है, पेंसिल्स है। अब पेंसिल में देखो तुम खाली अभी पेंसिल जानते होगे, अब HB है, 2H है, 4H है, ये सब पेंसिल के टाइप है। ड्राइंग में अलग अलग मोटाई की पेंसिल का अलग अलग महत्व होता है, किस पेंसिल से, मोटा वाली पेंसिल से लिखना है कि पतला वाली से, सब सर बताएंगे। तो ये सब ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स है। ट्रेडिशनल मतलब जब कंप्यूटर विकसित नहीं था तो इन चीजों की मदद से हमको ड्राइंग बनानी पड़ती थी। आज मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। मॉडर्न सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ऑटोकैड का आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ज्यादातर में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, आज ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो आपके सारे ये पेंसिल पेन सब हटाओ, सॉफ्टवेयर से खींचो और उसके बाद उसका प्रिंट निकालो, ड्राइंग बन जाती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की लिस्ट भी हमने बना रखी है, जैसे ऑटोकैड है। अब ऑटोकैड को बनाने वाली जो डेवलपर कंपनी है वो ऑटोडेस्क है। ऑटोडेस्क एक कंपनी है, डेवलपर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। ऑटोकैड सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इंजीनियर्स के लिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जहां भी ड्राइंग आपको बनानी है आपको ऑटोकैड से ही बनानी है। अब तो खैर ऑटोकैड से ही बनता है, वो वैसे नहीं, लेकिन कॉलेज में जो एग्जाम होगा वो आपको पेंसिल से ही देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आज से लेकर ऑटोकैड बैठ गए। ऑटोकैड आप पैरेलल में सीख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो सीखिएगा। ऑटोकैड आपका सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है, कैसिया है, और उसके सिमंस एनएक्स है। इनके डेवलपर कंपनियों के नाम, साथ में ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या भी स्पेशल फीचर है, वो सारा मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। फ्यूजन है, फ्रीकैड है, थिंकर है, उसके बाद ऑनसेप है। ये लिखा ऐसे है कि दीज सॉफ्टवेयर ऑप्शंस cater to different needs and industries for basic 2D drafting and advanced 3D, यानी 2D और 3D ड्राइंग के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर जो है यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि ड्राइंग क्या है, क्यों जरूरत पड़ी उसकी, उसके लिए ट्रेडिशनली कौन से इक्विपमेंट यूज होते थे, आज कौन से नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, और भी नए सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए, यानी किसी पर, जैसे सिविल का ही केवल अगर पढ़ना है तो सिविल में और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्टेट प्रो है, डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, रेविट है, उसके लिए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, स्केचअप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो आप इन सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में आप सॉफ्टवेयर की जानकारी कहीं से प्रैक्टिकली ले पाए यदि अलग, देखिए उसका कोई एग्जाम नहीं होता है, इन सॉफ्टवेयर को सिखाने का कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली अपने आसपास कहीं चल रहा हो तो सीखते रहिए। अदरवाइज हम लोग चैनल पर भी व्यवस्था करेंगे कि आपको सिखा, ठीक है। अब आपको ड्राइंग के सर से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, आप मिलेंगे हम लोग उनसे कि भाई कौन पढ़ाएंगे आपको। हाँ, तो उनका देखिए मंकेश सर हैं, आपके काफी 8-9 सालों से जो है हम लोग के साथ में यहाँ पे ड्राइंग की क्लासेस लगातार ले रहे हैं। अब ये आपको ड्राइंग का पूरा सिलेबस समझाएंगे, किसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये तो मैंने कॉमनली बताया सबके लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या सिलेबस है वो ये पूरा शुरू से समझाएंगे, आप समझिएगा, देखिएगा। और सर के साथ में जो लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास जो भी हुई, सर पूरा अपना बताएंगे, आप उनके साथ फॉलो करिएगा। ड्राइंग आपके लिए बहुत अच्छा नया सब्जेक्ट है और अनुभवों के साथ ही इजी हो जाएगा। सर के साथ एक मजेदार बात यह है, क्या, ये बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, मैं बड़ा डांटता हूं लेकिन ये बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, तो एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, मस्त पढ़िएगा, ठीक है ना। और मैं मेरी तरह कोई डांटता नहीं है चैनल पे, बाकी सब लोग बढ़िया से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़िए, बिंदास रहिए। लीजिए सर बात करिए, यहाँ पे ये फाइल जो है ना, ठीक है, ये यहाँ ठीक है, आप लोग सिलेबस समझिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, देखिए अभी सर ने बहुत चीज़ें आपको बताई, शुरू से लेकर लास्ट तक, जितना भी आप 15 मिनट देख रहे हैं, 15 मिनट में समझिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी ड्राइंग में होता है सारा सर ने बताया। यदि सर की बातें कुछ ना समझ आई हो, सर ने बहुत एप्लीकेशन का नाम लिया वगैरह वगैरह, कुछ ना समझ आया तो घबराना नहीं है। जो सर ने 15 मिनट में पढ़ाया है, बताया है, हम आपको 2-3 महीनों में बताएंगे, थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। उसके साथ साथ हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो यदि हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ टर्म आपको ना समझ आए, क्योंकि ये जो ड्राइंग है, आप हाई स्कूल करके आए हो, इंटर करके आए हो, BA BSc जो भी करके आए हो, वो सबके लिए नया होता है। तो यदि हम सिलेबस डिस्कशन करते समय कुछ वर्ड बोल दें जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो परेशान नहीं होना है। जब हम लोग सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे,
मेरी गारंटी है, हम आपसे वादा करते हैं, एक एक वर्ड का मतलब बताते हुए चलेंगे। थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, बहुत सालों से हम ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। हम ड्राइंग नहीं, हम कोई भी सब्जेक्ट इसी तरह पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता है, और हम इसी तरह पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा भी दिक्कत ही नहीं होगा। देखिएगा, सर ने बहुत चीजें बताई। आज हम अब हम देखेंगे सिलेबस, ठीक है। देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, देखिए लिखा है फर्स्ट, यानी आगे सेकंड भी आने वाला है, ठीक है, और अगले सेमेस्टर में आएगा। वो कुछ ब्रांच के लिए आएगा, कुछ ब्रांच के लिए नहीं होता है। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सभी ब्रांच के लिए पढ़ना होता है। देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी सर ने कुछ बताया था, जैसे प्रोटेक्टर होता है, डिवाइडर होता है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, बेसिक है, और इससे 10 नंबर आता है। हर आपका टॉपिक जो भी हम पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा और आने वाला रहेगा, इससे 10 नंबर आएगा। और ये कंप्लीटली थियरी है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, 100% थियरी है, वो आपको अच्छे समझ आएगा। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट अभी सर जो बता रहे थे, डिवाइडर, कंपास, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सुविधा के लिए लेकर आए हम कुछ फिगर, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो आपको बहुत चीजें नहीं समझ आएगी। फिर हम कह रहे हैं कुछ चीजें हम नाम लेंगे ना, नहीं समझ आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे हम टॉपिक के अंदर शुरू घुसेंगे ना, सारा समझ आने वाला है, ठीक है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे भाई, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होते हैं, किसके किस मटेरियल के बने होते हैं। उसके बाद लेआउट एंड साइज ऑफ ड्राइंग शीट, ठीक है। ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ड्राइंग बोर्ड जो होता है उस पर ड्राइंग किस पे बनाएंगे, किसी कागज पे बनाएंगे, तो शीट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का शीट होना चाहिए, कितने साइज का शीट होना चाहिए। हम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राइंग शीट कहाँ रखेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे रखेंगे, तो ड्राइंग बोर्ड पर पढ़ेंगे हम। ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का होना चाहिए, कितने साइज का होना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, भाई इंजीनियरिंग में लाइन का बहुत खेल होता है, मोटा लाइन खींचते हैं, पतला लाइन खींचते हैं, डॉटेड लाइन खींचते हैं। तो लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के लाइनें होती हैं, कौन सा टॉपिक मतलब कौन सा रेखा खींचना है तो किस तरह का हम खींचेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक क्या है कि भाई इसके अनुसार हम पढ़ेंगे। फिर प्रैक्टिस करना है हमको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन का। क्या करेंगे भाई, लाइन खींचने का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे, सर्कल बनाना सीखेंगे, एलिप्स बनाना सीखेंगे। यानी बहुत सारे ज्योमेट्री फिगर को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम बनाना सीखेंगे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जैसे चांदा हो गया, पेंसिल हो गया, है ना, एक क्लिप हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो जाएगा, ये मिनी ड्राफ्टर हो जाएगा। अब देखिए, अब मिनी ड्राफ्टर आपको नहीं समझ आएगा, ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जान है। यदि आपके पास मिनी ड्राफ्टर नहीं रहेगा, मिनी ड्राफ्टर चलाना नहीं आएगा, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हम अंदर घुसेंगे तो आपको यूज करके हम बताएंगे, प्रैक्टिकल करके, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें फ्री हैंड इंस्ट्रूमेंट लेटरिंग हम पढ़ेंगे। लेटरिंग देख रहे हैं, जैसे कि आप कुछ ड्राइंग आप बनाए तो ऐसा भाषा में ना लिख दीजिए कि अगला आदमी को समझ ही ना आए, इसलिए हम लेटरिंग सीखेंगे, हम लिखना सीखेंगे कि एक अच्छी तरह से हम कैसे लिखें कि सबको वो समझ आए। नहीं तो कुछ ड्राइंग बनाए और अपने भाषा में डॉक्टर वाला लैंग्वेज में लिख देंगे, फिर दिक्कत होगा। तो हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंट लेटरिंग, यानी फ्री हैंड भी खींचेंगे और औजारों के थ्रू भी हम लक्षर लिखना सीखेंगे। उसमें हम अक्षर में कैपिटल लेटर लिखेंगे, सिंगल स्ट्रोक। अब देखिए सिंगल स्ट्रोक में टर्म आ रहा है, तो सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक क्या होता है, वर्टिकल, इंक्लाइंड, सारी चीजें हम समझेंगे अंदर इसके, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर समझने वाले। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, लाइन के बारे में, कुछ ज्योमेट्री फिगर बनाना सीखेंगे और अक्षर लिखना सीखेंगे। उसके बाद डायमेंशनिंग टेक्निक आता है, जैसे कुछ लिख दिए, जैसे कि ड्राइंग बना दी है, तो ये कितना है 30 mm, 20 mm, ये होल कितने mm डाया का है 5 mm, 7 mm, एक कर्व कितने का है, जो भी आप खींचे हैं उसको डायमेंशनिंग करेंगे, लिखेंगे 10 mm, 15 mm, 20 mm। ये भी 100% थियरी है और 5 नंबर इससे आता है। तो क्या है कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, भाई डायमेंशनिंग की आवश्यकता क्या है, बेसिक समझ आ रहा है आपको, भाई लिखेंगे तभी तो पता चलेगा यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है कि नहीं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है। फिर मेथड क्या क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ क्या किया है, ऐसा किया है दोनों तरफ से और बीच में गैप छोड़ करके यहाँ लिख दिया है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा पूरा लाइन खींच करके इसके ऊपर लिख दीजिए 30, ऐसा भी हो सकता था। हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डायमेंशनिंग का, ठीक है। फिर डायमेंशनिंग ऑफ ओवरऑल साइज है, जैसे
सर्कल का डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, सर्कल का डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, थ्रेडेड होल का यानी चूड़ीदार होल रहेगा, चूड़ी बना रहेगा तो उसका डायमेंशनिंग, अब चूड़ी बना रहेगा तो आप देखेंगे ऐसा चूड़ी बहुत नजदीक नजदीक चूड़ी बना रहता है, तब इसका डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, हम सीखेंगे सारी चीजें, ठीक है। फिर चैम्फर्ड सरफेस, ये देखिए इसी को लगभग हम कहेंगे क्या, चैम्फर्ड सरफेस, इसका डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, फिर कोण को कैसे दर्शाएंगे, फिर टेपर्ड सरफेस होल, है ना, इक्वली स्पेस ऑन पीसीडी। अब देखिए पीसीडी हम अंदर बताने वाले हैं भाई, काउंटर संख्या जितना भी तरह के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसका डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, कुछ टेढ़ा रहेगा कुछ छोटा रहेगा, उसका डायमेंशनिंग करना हम सीखेंगे, किसमें, इस सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड यूनिट में, तो कर्व वगैरह का, फिर रेडियाई, फिर दे रहा है आपका स्पेसेस एंड गैप, बहुत सारी चीजें, देखिए पतली पार्ट दे दिया है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट दिया, सबका डायमेंशनिंग करना हम सीखेंगे सेकंड यूनिट में, ठीक है। यहां से आपको देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड था, ये फर्स्ट और सेकंड आपको बस पढ़ना है, इसमें कुछ बनाने वाला नहीं है, लेकिन ये यदि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा सारे टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ड्राइंग बनाने वाला शुरू होता है स्केल। स्केल मतलब क्या होता है भाई, आप लोग जब हाई स्कूल इंटर में होंगे तो लाइन खींचोगे स्केल से, वही वाला स्केल है, लेकिन हम इंजीनियरिंग तरीके से पढ़ेंगे स्केल। ये दो तरह का स्केल पढ़ना होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से सारे जो टॉपिक आगे मिलेंगे ये सारे आपको ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। और एक बात हम बता दें कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, यदि आप ड्राइंग बोर्ड नहीं लाएंगे, उस पे ड्राइंग शीट नहीं रखेंगे, उसको कसेंगे नहीं, एमडी नहीं लाएंगे, बनाएंगे नहीं, तो कितना भी अच्छा हम पढ़ा दें, कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, और ड्राइंग नहीं बनने वाला है। और इस सब्जेक्ट से बच के रहिएगा, क्योंकि लगेगा अरे स्केल ये तो आसान है, बन जा रहा है, अरे अगला टॉपिक ऑर्थोग्राफी आसान है, समझ आ रहा है, लेकिन नहीं बनाएंगे फिर बैक लगाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बैक लगाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ठीक है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, बाकी समझाने की गारंटी मेरी है। तो स्केल हम पढ़ेंगे, स्केल क्या है कि भाई इसका जरूरत क्या है ना, इसका विशेषता क्या होता है, इसमें थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे भाई स्केल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर आरएफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है। और स्केल दो तरह का पढ़ना हमको, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, यानी सरल मापनी और विकर्ण मापनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चीजें आपको नया टर्म मिलेगा, हो सकता है ना समझ आए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अंदर हम चाहेंगे आपको सारी चीजें समझ आएंगी कि भाई प्लेन क्या होता है, डायगोनल है ना, ये सबके लिए, क्योंकि आप घुसते ही एक ऐसा सब्जेक्ट है सबके लिए नया है, तो बहुत सारे टर्म आपको नहीं समझ आएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, डरना एकदम नहीं है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोग डरा देंगे, इंजीनियर से इंजीनियरिंग ड्राइंग डर जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियर को नहीं डरना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। क्या होता है भाई ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में, क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम देखते हैं कि कैसे दिखेगा, देखते हैं मतलब इमेजिन करते हैं, इंजीनियर इमेजिन पे चलता है, देखेंगे इमेजिन करेंगे, अच्छा ऐसे दिखेगा वैसे दिखेगा, तो वही हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, लंबकोणीय प्रक्षेप, इसका हिंदी क्या है, लंबकोणीय प्रक्षेप, ध्यान दीजिएगा। इसका हम थियरी पढ़ेंगे भाई ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता क्या है, कितने तरह का होता है। मेरे लाल परेशान नहीं होना है, कुछ चीजें आपको दिक्कत करेंगे, नहीं समझ आएगा, अभी कुछ टर्म हम बताएंगे, इसके अंदर घुसेंगे बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। कि भाई थियरी ऑफ ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होता है हम बताएंगे अच्छे से। फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा पॉइंट तो आपको समझ आ रहा है कि भाई बिंदु, प्रोजेक्शन मतलब कि प्रक्षेप, छाया, अभी आप समझ सकते हैं प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, छाया बनाना है, ठीक है। किसका भाई, बिंदु का छाया बनाना इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट आया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अच्छे से समझेंगे, वैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेकर आए हम आपके लिए कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड लिखा है ना, फोर्थ। तो इस तरह कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल प्लेन। ऐसे कैसे बनते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे देखते हैं, सारा हम बताएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के डिफरेंट कोऑर्डिनेट में देखिए एक हम पॉइंट को रख दिए हैं, यहाँ पर क्या रख दिए पॉइंट को। अब इधर देखिए, इधर से आप देख रहा है इस पे छाया बनेगा, इधर से देखेगा इस पे छाया बनेगा। तो ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसी तरह सेकंड में पॉइंट को रख देंगे, थर्ड में पॉइंट को रख देंगे, फोर्थ में पॉइंट को रख करके देखेंगे कि उसका छाया यानी प्रोजेक्शन कैसे बनता है। अगला देखिए जब पॉइंट हो गया ना तो पॉइंटों को मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगा। अगले में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का प्रक्षेप। अब सीधी रेखा का छाया कैसे बनता है, देखिए यहाँ एक रेखा है ना, यहाँ रेखा है, अब रेखा का प्रोजेक्शन यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे पॉइंट का था
वैसे ही हम लाइन का भी क्या पढ़ेंगे, लाइन का भी प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाइन कैसे होगा, लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन। अब बोथ प्लेन मतलब क्या, देखिए ये दो प्लेन दिख रहा है ना, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल, देखिए ये दोनों तल हैं। तो जो लाइन रहेगा ना, हम लाइन को क्या करेंगे, लाइन को क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल के समांतर रख देंगे, ऐसा हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि लाइन जो हो एक तल के लंबवत है और एक तल के समांतर हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर लाइन इंक्लाइन टू एनी वन रेफरेंस प्लेन, तो क्या कह रहा है कि लाइन एक प्लेन के लंबवत, यहाँ क्या कहा कि लाइन एक प्लेन के लंबवत, जैसे देखिए मेरा हाथ है ना, कह देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का कैसे हो गया, लंबवत हो गया, हॉरिजॉन्टल में कैसे हो गया, लंबवत, और हॉरिजॉन्टल का झुक गया, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, झुक गया। अगले में क्या कर रहा है कि लाइन का इंक्लाइंड होगा, एक प्लेन से क्या करेगा, इंक्लाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन था, अब हम पढ़ेंगे प्लेन। देखिएगा दो बिंदु को मिलाने से लाइन बना और लाइनों को मिलाने से प्लेन। प्लेन मतलब होता है सतह, यानी बहुत पतली, जैसे आपका कॉपी का पेज ले लीजिए, पेज लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत ही पतला है ना, उसे कहते हैं तल, उसे क्या कहेंगे, प्लेन। तो उसका हम प्रोजेक्शन खींचेंगे, उसका हम छाया बनाएंगे, है ना। जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में उसकी मोटाई बहुत कम है, उसे क्या कहते हैं, प्लेन, उसे हम 2D कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। अब देखिए प्लेन में क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर मिल जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, है ना। फिर पेंटागन, हेक्सागन, डायमंड, जो भी बनाना है बना लीजिए, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे इन डिफरेंट लेमिना, वही लेमिना की बात कर रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, है ना। क्या कर रहा है कि पैरेलल रहेगा, यानी कह रहा है कि ये भी जो हम प्लेन पढ़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के या तो पैरेलल कर दीजिए या लंबवत कर दीजिए या झुका कर रख दीजिए, ठीक है। हम सारी चीजें रखेंगे। ये जैसे देख रहे हैं ना, बिंदु रखा, यहाँ लाइन रख दीजिए, यहाँ प्लेन रख दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 3 व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का 3 व्यू बनाना। 3 व्यू मतलब क्या होता है कि ऊपर से देखकर बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो उसे कहेंगे टॉप व्यू, उसे क्या कहेंगे, टॉप व्यू। सामने से देखकर बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू, और साइड से देखकर बनाएंगे तो उसे कहेंगे साइड व्यू। यही तीनों व्यू हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए वो इधर से ऊपर से देखेंगे तो इसका छाया नीचे बना है, देख रहे हैं ना, और जब इधर से देखे तो इसका छाया इधर बन गया। अब इधर से देखेंगे तो इसका छाया इधर बन जाएगा। तो ये 3 व्यू पढ़ाना हमको, ठीक है। 3 व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हम 3D बनाएंगे। 3D कर रहे हैं, क्या बनाएंगे, 3 व्यू बनाएंगे। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे वो हम समझेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ये भी क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस, सरफेस के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या आ जाएगा भाई, सॉलिड का यानी ठोसों का प्रक्षेप। देखिएगा सबसे पहले बिंदु था, सबसे पहले क्या था भाई, सबसे पहले बिंदु था, बिंदु को मिला दिए तो लाइन बन गया, लाइनों को मिलाने से प्लेन बन गया। अब देखिएगा एक प्लेन ए हो गया, दूसरा प्लेन ए हो गया, अब प्लेनों को मिलाने से क्या बन गया, ठोस बन गया। प्लेनों को मिलाने से क्या बन गया, ठोस। कितने प्लेन है, देखिए एक प्लेन है, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ऐसे देखें सिस्टम से हम आगे पढ़ेंगे, सिस्टम से हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट से लाइन, लाइन से प्लेन, प्लेन से सॉलिड हम पढ़ लिए, ठीक है। अब कितने तरह का सॉलिड होता है आपके सामने फिगर हम लेकर आए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया भाई, गोला हो जाएगा, है ना, क्यूब हो जाएगा, यहाँ कोन हो जाएगा, ठीक है। कोन मतलब समझते हैं ना, शंकु हो जाएगा, यहाँ बेलन यानी सिलेंडर हो जाएगा। फिर यहाँ प्रिज्म और पिरामिड हम पढ़ाएंगे, प्रिज्म में क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ठीक है। मजा आने वाला है कुल मिला जुला के। फिर डिफिनीशन पढ़ना है भाई, डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड में हम देखेंगे, इस तरह के बहुत सारे सॉलिड होते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। और जो टाइप ऑफ सॉलिड है वो 2 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या बनाना है, प्रोजेक्शन बनाना है भाई। टॉप व्यू, देखिए लिखा ना, टॉप व्यू लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। फिर फ्रंट व्यू लिखा, ठीक है। और क्या लिखा, साइड व्यू, क्या लिखा, साइड व्यू, डिफरेंट सॉलिड का, ठीक है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अभी भी कैसे होते हैं, कहां से देखते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, एक एक चीज को हम बताएंगे, एक एक चीज को हम समझाएंगे एकदम डिटेल में। बस आप बने रहिएगा आगे आने वाले क्लासों में। उसके बाद सेक्शन,
अभी देखिएगा, अभी तक क्या था, अभी तक इसको जैसे हमको बाहर से देख रहे हैं, आप किसी घर को बाहर से देख रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले किसी गाड़ी को बाहर से देख रहे हैं, अंदर की चीजें तो आपको दिख नहीं रही है, तो अंदर की चीजें देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको काटते हैं, उसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो उसे कहते हैं सेक्शन। देखिए काटा गया ना भाई, इसके अंदर कैसे दिखेंगे, आप अंदर तो देख नहीं पाएंगे, इसके लिए देखिए यहाँ क्या कर दिए, हम कट कर दिए, यहाँ क्या कर दिए, कट कर दिए। क्या करेंगे, अभी तक जो सॉलिड हम पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, काटेंगे, उसको क्या करेंगे, काट करके फिर देखेंगे अंदर कैसा है। जैसे घर हो गया, अब घर बाहर से देखकर चले जाएंगे, लेकिन क्या घर के अंदर का मटेरियल देख पाएंगे, कहाँ छड़ है, कहाँ बालू है, कहाँ गिट्टी है, नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, काटेंगे। अब कैसे काटेंगे, इमेजिन से काटेंगे, है ना, आरे लेके नहीं जाना है भाई, इमेजिन करना है चीजों को, ठीक है। अब देखिए इसके हम क्या पढ़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंस क्या होता है कि भाई सेक्शन हम क्यों करते हैं, ठीक है। फिर ड्राइंग ऑफ फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, फिर पूरा काट देंगे, हाफ काट देंगे, ठीक है। फिर ऑफसेट वगैरह का बारे में पढ़ेंगे, रिवॉल्व सेक्शन पढ़ेंगे और रिमूव्ड सेक्शन, सारे चीजें हम पढ़ेंगे। अभी इसको बताने से कोई मतलब नहीं है, समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है लगभग में, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बताया, तो ये तो बहुत समय बाद हम पढ़ाएंगे आपको, अभी बताएंगे फिर आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, कन्वेंशनल सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें कुल मिला जुला के सेक्शन ही पढ़ना है, किसका भाई, जैसे एंगल पढ़ेंगे, चैनल पढ़ेंगे और रोल्ड सेक्शन। अब एंगल, चैनल, रोल्ड सेक्शन अभी पढ़ाने से अभी दिक्कत होगा आपको, ठीक है। फिर ऑर्थोग्राफिक सेक्शन व्यू पढ़ेंगे, किसका, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। मेनली इसमें हम चीजों को, चीज मतलब ऑब्जेक्ट, जितना भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम काट कर देखेंगे कि वो काटने के बाद कैसा दिखता है। देखिए काटने के बाद यहाँ दिखा है ना, तो मेनली इसमें यही पढ़ेंगे, काटने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम इसको इस मतलब कि ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं कि फिर दिक्कत होगा ना, पहला क्लास है और इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए नया नया टर्म आएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो भग जाएंगे बच्चे, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर आइसोमेट्रिक व्यू। अब देखिएगा, जैसे ड्राइंग दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ड्राइंग, यहाँ देखिए ड्राइंग दिख रहा होगा, तो अब इसको हम क्या लेबर या मिस्त्री को दिखा देंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि अरे क्या बनाना है भाई, ऐसा दिखा देंगे, ऐसा दिखा देंगे प्रोजेक्शन वगैरह, तो क्योंकि तो छोटा प्रोजेक्शन है ना, हम तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट का, पूरे बिल्डिंग का प्रोजेक्शन बना देंगे, पूरे गाड़ियों का प्रोजेक्शन बना देंगे, तो मिस्त्री को या लेबर को या नॉन टेक्निकल पर्सन को दे देंगे तो समझ नहीं पाएगा, अरे ये कौन सा ड्राइंग है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ इंजीनियर को समझ आता है। तो उसको मिस्त्री, लेबर, नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाने के लिए हम क्या बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3D बना के उसे देंगे, उसे यही वाला दे देंगे, ऐसे बना देंगे। देखिए यहाँ से आपको समझ आएगा, जैसे ये वाली चीज है, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तो मिस्त्री नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं समझ पाएंगे। यदि इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, लेकिन इसको दे देंगे तब वो समझ जाएगा ना भाई कि भाई हाँ एक क्या डब्बा है, लेकिन ये दे देंगे तो नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं समझ आएगा। तो नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाने के लिए हम 3D बनाते हैं। अब 3D नॉर्मल 3D नहीं है, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में 3D बनाते थे वैसे नहीं, उसके कुछ नियम है, कुछ कानून है, हम इंजीनियरिंग तरीके से क्या बनाएंगे, 3D बनाने वाला, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक स्केल, यही इसी में हम पढ़ेंगे कि 3D कैसे, नॉर्मल जनरल 3D से इंजीनियरिंग 3D अलग है। आइसोमेट्रिक व्यू का क्या है, फंडामेंटल क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक स्केल के। देखिए यहाँ 3D दिख भी रहा होगा, अच्छा लाइन दूसरा, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। फिर आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे भाई अलग अलग सॉलिड का, जैसे सिलेंडर मतलब बेलन हो गया, शंकु हो गया, क्यूब हो गया, प्रिज्म हो गया, इसका हम क्या बनाएंगे, 3D व्यू बनाएंगे। अब देखिए प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, सारी चीजें हम बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये आपका क्या था अभी तक का ड्राइंग, देखिए मतलब यहां से आपका ड्राइंग शुरू होगा, 1 2 2 3 और यहाँ 4 और यहाँ तक 5 यूनिट हमको ड्राइंग पढ़ना। अब 5 यूनिट के अंदर बहुत सारा ड्राइंग है, जैसे ऑर्थोग्राफिक के अंदर पॉइंट अलग टॉपिक हो जाएगा, लाइन अलग टॉपिक हो जाएगा, प्लेन अलग टॉपिक हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लेंदी आपका पोर्शन जाएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ड्राइंग को हल्के में नहीं लेना है। और एक सुझाव ये है कि यदि आपको ड्राइंग नहीं आता ना, तो आपको डिप्लोमा करने का, पॉलिटेक्निक करने का कोई मतलब नहीं है, तो ड्राइंग को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। और देखिए समझाने की गारंटी मेरी है, एक एक टर्म आपको समझ आएगा, एक एक बात समझ आएगा, एकदम देसी भाषा में, बेसिक लैंग्वेज एकदम जीरो से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी है कि उसको रिवाइज करना, उसको बनाना,
अब आपके पास हम आकर रिवाइज नहीं करा सकते, उसको हम आपका ड्राइंग को बना नहीं सकते, बस हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस बनाइए, आप बस बनाइए, आपको ड्राइंग में मतलब बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, चलिए अगला आगे देखते हैं। बात तो हम करते नहीं हैं, ठीक है, हम बात एकदम ही नहीं करते हैं, आप हमारे क्लास में आइएगा। ठीक है, फिर कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन यूज इन इंजीनियरिंग। भाई इंजीनियरिंग में जो, हाँ आइसोमेट्रिक हो गया, इंजीनियरिंग में जो सिंबल यूज होता है ना, उसको हम पढ़ेंगे। भाई जैसे कि आप कमल का फूल बनाते हैं ना, ऐसा कमल का फूल पत्ती आया तो पानी ऐसा बनाते थे कि नहीं, पानी देखिए एक किसका सिंबल है, एक पानी का सिंबल है, डॉटेड डॉटेड कर देते थे। तो वही सिंबल हम पढ़ेंगे कि भाई सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी फिटिंग सिंबल। सैनिटरी फिटिंग मतलब स्वच्छता से रिलेटेड सिंबल, जैसे कि वॉश बेसिन क्या होता है, सिंक क्या होता है, बाथ टब क्या, अरे बाथ टब मतलब जिसमें लोट लोट के नहाया जाता है, शावर क्या होता है। तो ये सारा स्वच्छ, लेटरिन बाथरूम, ये सारा स्वच्छता से संबंधित हम सिंबल पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल पढ़ेंगे, भाई पॉइंट क्या होता है, सीलिंग फैन क्या कैसा सिंबल होता है, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल कैसा होता है, सॉकेट का सिंबल कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिकल का सिंबल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड। ठीक है, नहीं ऑटो कैड मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर से हम डिजाइन करते हैं। तो ये आपके कोर्स आपके क्या है कि ऑटो कैड जो है, ये ऑटो कैड जो है आपके सिलेबस में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में नहीं आता, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला है, आपको तो ड्राइंग शीट पे बनाना है ना। तो ये आपके सिलेबस में है, पढ़ा जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो इससे निश्चिंत रहिएगा, इससे निश्चिंत रहिएगा, ये नहीं आता है, मतलब हमारे पेपर में नहीं आता है, बस पढ़ा जाता है। इसका प्रैक्टिकल होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लेते हैं सब। ठीक है, तो ये आपका डिटेल सिलेबस रहा मेरे बच्चे। फिर हम बता रहे हैं कि आपकी क्लासें अब रेगुलर चलने वाली हैं, डेली चलने वाली हैं, जुड़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये इंजीनियर का जान है। ड्राइंग बिना आपका अधूरा है, डिप्लोमा अधूरा है। ठीक है, समझाने की गारंटी हम लेते हैं, अभी पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में शुरू में 5-6 लेक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 लेक्चर आपको अच्छे समझ आएगा। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, क्योंकि सिलेबस के डिस्कशन में सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। कल हम लेकर आएंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में और लेआउट एंड साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट, यानी इतना, कल हम इतना टॉपिक आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लाइव जुड़िएगा और आप जाइएगा चैनल के शेड्यूल में, मेरा देख लीजिएगा शेड्यूल कितने बजे का है, उतने बजे लाइव आइएगा, बिंदास होकर पढ़ा जाएगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ा जाएगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग सिलेबस को कैसे खत्म करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कहेंगे वाह यही है ड्राइंग, कहेंगे वाह सर वाह वाह वाह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल पहले क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। ऑल द बेस्ट।